नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं 1080 पिक्सल और 1080N के बारे में। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है हम लोगों के सामने आती हैं और नज़र से गुजर के चली जाती हैं। हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार 1080N और 1080p का मतलब क्या है। हम लोग सबको 1080 पिक्सल ही समझते हैं और इस कारण से जो गड़बड़ी होती है प्रोडक्ट के सिलेक्शन को लेके और सीसीटीवी सेक्टर में जो मार्केटिंग सेक्टर है हर कंपनी का, चाहे आप सीपी प्लस, डहुआ या हिकविजन का ले लीजिए, इस पर ही खेलती है। आपको कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, कौन सा डीवीआर मिल रहा है, कौन सा एनवीआर मिल रहा है, ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। 1080 मतलब कि बढ़िया 1080 पिक्सल फुल एचडी कैमरा है, ये चीज़ें आप समझते हैं। लेकिन यहाँ पर 1080N और 1080p में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इस बारे में आज का पूरा वीडियो है। पूरे डिटेल से इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ये चीज़ें आपको पता चले और इन फ्यूचर जब भी आप कैमरा डीवीआर का सिलेक्शन करें तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहे और आप ठगे नहीं जाए, आपको कंपनी नहीं ठग सके। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1080 पिक्सल का मतलब क्या होता है। पता ही होगा, सबको पता है। और ये पिक्सल हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, कैसे हम लोग समझते हैं कि हाँ ये 1080 पिक्सल का कितना मेगापिक्सल होगा, ये चीज़ें हमें रटी रटाई गई है। चलिए आज इसको थोड़ा सा खोलते हैं। 720 पिक्सल क्या होता है? 720 पिक्सल जो होता है 1280 यानी कि 1280 इंटू 720 पिक्सल। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग आपका 1 मेगापिक्सल के आसपास आता है, यानी कि 720 पिक्सल का कैमरा 1 मेगापिक्सल होता है। अब बात करते हैं इसके बाद 1080 का। तो 1080 का जो रेजोल्यूशन होता है वो 9020 इंटू 1080 पिक्सल होता है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.1 मेगापिक्सल के आसपास आएगा, यानी 2 मेगापिक्सल के आसपास आएगा, यानी कि 1080 पिक्सल का मतलब होता है 2 मेगापिक्सल। अब ये जो रेजोल्यूशन है ये कैसे हम लोग समझते हैं? देखिए, आप जब भी स्क्रीन में किसी चीज़ को देखते हैं तो जो वर्टिकल होता है यानी कि टॉल लाइन होता है वो होता है आपका पहले वाला, यानी कि 720 पिक्सल में 1280 पिक्सल जो लंबा होता है। उसी तरह आपका 1080 पिक्सल में आपका 9020 पिक्सल जो होता है वो लंबा होता है वर्टिकल। और जो विड्थ होती है, जो विड्थ है, जो चौड़ाई आप कह लीजिए, वो होता है पिक्सल आपका 1080 में और 720 में 720 पिक्सल। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। और P जो है 1080p का मतलब होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील, यानी कि एक के बाद दूसरा पिक्सल, यानी एक के बाद दूसरे लाइन, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से होता है। जैसा 1 2 3 4 ऐसे करके आप लिखते हैं, तो सारे जो पिक्सल्स होते हैं वो सिस्टमेटिक होते हैं। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है और बेहतर क्लियरिटी भी मिलती है। और इससे क्या आपको फ़ायदा होता है कि एक ही स्क्रीन, जो अलग अलग स्क्रीन है, आपका एक डिस्प्ले आपने दिया, आपको डीवीआर का एक डिस्प्ले दिया आपने इस टीवी पे या इस मॉनिटर पे, अलग अलग तरह के जो भी डिस्प्ले रेजोल्यूशन वो अपने आप उसको सेट कर देता है और उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, परेशानियाँ नहीं आएगी। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि स्लो नेटवर्क में भी ये काफ़ी बेहतर चल पाता है। स्लो नेटवर्क में बेहतर क्लियर आपको समझ में आएगा, पिक्चर ओपन हो रहा है, ज़्यादा जो है ये चॉपी नहीं होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्वालिटी आपको बेहतर मिलती है, चूँकि 1080 पिक्सल है तो ये 2 मेगापिक्सल के आसपास है, तो क्वालिटी आपको बेहतर मिलती है। और ये चीज़ें जो रेजोल्यूशन में बात कर रहा हूँ ये डीवीआर और एनवीआर की होती है। कैमरे को आप छोड़ दीजिए, कैमरे की अपनी जो क्वालिटी है, अगर डीवीआर में वो चीज़ें नहीं है तो फिर आपको आगे नहीं जाएगा। इसलिए आपका 1080 पिक्सल वाला अगर डीवीआर है तो वो आपका इस तरह से आपको बेनिफिट देता है, आपको फ़ायदा देता है। चलिए अब बात करते हैं 1080N के बारे में। मुझे मैं कुछ एग्जांपल दे दूं। 1080N में जो है, जो इको सीरीज के जितने भी कैमरे हैं, इको सीरीज के जितने भी एनवीआर है, डीवीआर है, वो इसमें आता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सीपी प्लस का UVR 0401E1, ये 1080N वाला एनवीआर है, 1080 पिक्सल वाला एनवीआर नहीं है। हिकविजन में जो आपका इको सीरीज वाला है उसमें भी N कहीं पर यूज़ नहीं किया गया, मगर कुछ चीज़ें जो हैं वो सिमिलर लगती हैं। अब N होता क्या है? N मतलब कि नेटिव। अब नेटिव क्या होता है? देखिए, इसको डिस्क्रिप्शन से समझते हैं। आप जैसे समझ लीजिए कि आपका जो पिक्चर है
जैसे मैंने आपको पिक्सल में बताया कि एक डॉट के बाद दूसरा डॉट यानी एक पिक्सल के बाद दूसरा पिक्सल, यानी कि प्रोग्रेसिव वे में उसके पिक्सल्स होते हैं। लेकिन आपके एन वाले में यानी नेटिव वाले में 1080 वाले में क्या होता है कि एक पिक्चर छोड़ दिया जाता है, जिसमें कि कोई भी सिस्टम नहीं है, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं वो। यानी कि जब एक पिक्चर स्क्रीन पर आता है तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी चॉपी हो जाती हैं, क्योंकि अगर अलग स्क्रीन मिलता है, मॉनिटर मिलता है तो थोड़ा ठीक, अगर स्क्रीन मिल जाता है थोड़ा अलग तो पिक्चर जो है वो फट जाता है, थोड़ी अजीब तरह की पिक्चर आती है, जबकि ये 1080 लिखा हुआ रहता है। तो ये चीज़ें नुकसान आपको होती है। इसका मतलब है कि ये एक स्क्वायर पिक्चर की तरह होता है। अब रिजोल्यूशन समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए हाइट जो है आपका वर्टिकल जो है 960 पिक्सल 960 पिक्सल, और विड्थ जो है वो 1080 पिक्सल, यानी कि 1080 पिक्सल से हाइट में भी कम हो गया आपका, जो कि आपका वर्टिकल में भी जो पिक्सल वो कम हो गया, और विड्थ में भी पिक्सल कम हो गए। तो कम हो गए और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमिलर आपका 1 मेगापिक्सल के आसपास आता है। थोड़ा सा प्लस है मगर 1 मेगापिक्सल के आसपास आता है। यानी कि 1080N वाला अगर आप DVR या NVR लेते हैं तो आप 1 मेगापिक्सल का ही आपको आउटपुट मिलेगा, आपको 1080 पिक्सल फुल HD का आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है और ये एक स्क्वायर पिक्चर करती है। अब इससे नुकसान आपको क्या क्या होता है, आपका जो कुल मिला के जो एक इजी वे में समझ लीजिए कि 1080 पिक्सल जो है एक पानी है, और पानी को आप जिस आकार में ढलें वो ढल जाता है। आप किसी बाल्टी में डालते हैं तो वो अलग आकार हो जाता है, आप ग्लास में डालते हैं तो अलग आकार हो जाता है। तो हर जगह पर अलग अलग आकार वो बना लेता है। लेकिन अगर कोई ईंट आपको दे दिया जाए तो ईंट का जो एरिया है वहाँ पर तो वो सही चलेगा, लेकिन अगर ईंट को आप किसी बकेट में आप डाल देते हैं या ग्लास में डाल देते हैं तो वो नहीं एडजस्ट होगा। तो कुल मिला के ऐसे ही कहानी 1080N के साथ हो जाती है। इसके कई नुकसान हैं। इसके क्या क्या नुकसान है, पहले क्वालिटी को तो आपने देख ही लिया, इसके कई नुकसान है। पहला क्या होता है कि डिस्प्ले शेयरिंग अगर ज़्यादा है आपका, यानी कि आप मॉनिटर में देख रहे हैं, LED में देख रहे हैं, डिस्प्ले शेयरिंग ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा आपने जो है ऑनलाइन किया हुआ लॉगिन आपके कुछ ज़्यादा डिवाइसेस में है, 10 15 20 डिवाइसेस में है, तो हो सकता है कि आपको पिक्चर जो है थोड़ा सा जो है वो कटे फटे, पिक्चर की क्वालिटी सही नहीं आए या फिर कभी ओपन ना हो। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद कई TV स्क्रीन पर नहीं चलते। मुझे काफ़ी कॉमेंट आते हैं कि कई ऐसे TV स्क्रीन है, जैसे MI के बारे में बात आता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये 1080N का भी होना है, क्योंकि टीवी 1080 पिक्सल सपोर्ट करता है और वो इसके रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट ही नहीं करती। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती तो आपको दिक्कत आएगी। 1080 के नाम पे धोखा हो जाता है, लोग समझते हैं कि ये फुल HD है, मगर ये फुल HD नहीं होता है। स्लो नेटवर्क में काफ़ी परेशानी होती है। मैंने अभी बताया कि नेटवर्क अगर स्लो हो, इंटरनेट अगर थोड़ा सा स्लो हो तो फिर ये आपको सही रिजल्ट नहीं देता है। पिक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ब्लर हो जाता है। टीवी में पिक्चर क्वालिटी भी सही तरह से नहीं आती है। और सबसे ज़्यादा नुकसान तो यही है कि आप अगर मान लेते हैं कि आप LG के टीवी पे देख रहे हैं, MI का टीवी हो गया या फिर आपका सैमसंग का टीवी हो गया, तो सभी टीवी में अलग अलग पिक्चर अलग अलग तरीके से आएंगे। हो सकता है कि किसी में वो पिक्चर आए ही ना। तो ये सारी समस्या होती है। हाँ, एक फ़ायदा है कि अगर आपका 4 कैमरा का आपने लगाया तो मॉनिटर अगर आप दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर स्क्वायर पिक्चर है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर ये एक अच्छी पिक्चर आपको दे सकती है। लेकिन आपको बेहतरीन पिक्चर के लिए 1080 पिक्सल में जाना होगा। तो ये डिफरेंस है और इस कारण से हमें ये समझ में नहीं आता है कि 1080p और 1080N में क्या अंतर है। और आज ये चीज़ें मैंने क्लियर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आई हो या कोई दिक्कत हो, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कोशिश करूँगा कि मैं उसका आंसर सही तरीके से दे सकूँ। धन्यवाद।